रिजल्ट में अगर यहाँ पे कंपार्टमेंट या किसी भी सब्जेक्ट के आगे आरटी लिखा हुआ है या पास तो हो आपको, लेकिन रिजल्ट में 75% नहीं हो रहा टोटल करने पे, तो एनयूएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एनयूएस बोर्ड से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं और फेल हो तो पास हो सकते हैं और अपने इस रिजल्ट को जो एनयूएस बोर्ड से मिलेगा फ्यूचर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे जेईई में, नीट में, कंपटीशन एग्जाम में, कहीं भी लगा लो, सब जगह पे वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2026 का एडमिशन ओपन कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, पूरा प्रोसीजर क्या है, एडमिशन के बाद कब कब क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर आपने एनयूएस बोर्ड का नाम सुना है ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो के बाद कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, मैं लास्ट 10 ईयर से एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ जो एनयूएस बोर्ड में फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेंटर एक फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं और वो इजीली पास भी हो जाते हैं। आप उनका रिजल्ट देख ही सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ही क्वेश्चंस और क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उनको पता चल जाता है। चलिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि एडमिशन के बाद आपको इस तरीके का एक आई कार्ड मिलता है जो एनयूएस बोर्ड का होता है, और पास होने के बाद आपको इस तरीके से मार्कशीट मिलती है और यही मार्कशीट सब जगह वैलिड होती है। इस टाइम पे अक्टूबर 2026 के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं और आप देख सकते हो, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए SDMIS NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना, एकेडमिक के आगे देखिए यहाँ पे स्ट्रीम 2 के आगे ओपन लिखा हुआ है और जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स, दैट मीन्स आपको बेसिक डिटेल फिल करना है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। लेकिन रुको, इसमें एडमिशन कौन ले सकता है, क्या आपको ये पता है? इससे पहले जान लीजिए कि एनयूएस बोर्ड है क्या। देखिए, एनयूएस बोर्ड को 1989 में भारत सरकार ने बनाया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो या तो फेल हो जाए या जिनके मार्क्स कम रह जाए, तो वो एनयूएस बोर्ड में आए और वो अपना इंप्रूवमेंट दे दे या पास हो जाए और कहीं भी उस मार्कशीट का यूज कर लें। अब आप कहोगे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये आप नोटिफिकेशन देखिए, आप जैसे कई लोगों को डाउट था तो क्लियरली इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट वैलिड है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर, मेडिकल कॉलेज, चाहे कहीं भी लगा लो, फ्यूचर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट ही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड फेमस है, क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उसी से करते हैं, क्योंकि वहां पर रेगुलर जाना पड़ता है। कई लोग एनयूएस बोर्ड का नाम नहीं सुन पाते क्योंकि यहाँ पे ओपन से पढ़ना पड़ता है, दैट मीन्स सिर्फ एग्जाम देने जाना है और बीच में कहीं नहीं जाना होता, घर बैठ कर सेल्फ स्टडी कीजिए। इसलिए इसकी बहुत अच्छी खासियत यही है और सब जगह वैलिड भी है। तो अक्टूबर 26 का एडमिशन जो ओपन हुआ है ये 1 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है? लेकिन एडमिशन कौन ले सकता है? क्या सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? नहीं। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो आप स्ट्रीम 2 यानी कि अक्टूबर 26 में एडमिशन नहीं ले सकते। ध्यान रखना, स्ट्रीम 2 में कह रहा हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम 2 में एडमिशन ओनली वही ले सकते हैं जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट या किसी भी सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे आरटी लिखा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, जो पास तो है लेकिन 75% नहीं है, इतने परसेंटेज के बीच में है, तो आपको देना है अप्रैल 2027 में एग्जाम, वो भी 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि सिंगल मार्कशीट पे 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप जेईई के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जो पास स्टूडेंट है अपने मार्क्स को इंप्रूव करवा लीजिए, 75% तक हो जाएगा, वो भी गारंटेड, टेंशन मत लेना। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कीजिए, इजिली हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको एग्जाम देना है स्ट्रीम 2 के अंदर। अगर आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम होगा अक्टूबर 2026 में। अगर आप ऑन डिमांड में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम होगा जून टू सितंबर के बीच में, और इसलिए अच्छा ऑप्शन रहेगा अक्टूबर 26 में दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीमे वाले चैप्टर्स होते हैं ना, ये देखिए फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये जो टीमे वाले कॉलम में लिखे हुए नेम चैप्टर्स के, ये एग्जाम में नहीं आते। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही है, मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है, बायोलॉजी में भी ऐसा ही है, हर एक सब्जेक्ट में। अगर अक्टूबर सेशन में दोगे तो टीएमए वाले चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप ऑन डिमांड में दोगे तो टीएमए के चैप्टर्स भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन बहुत कम आते हैं, 10 से 15 नंबर का आता है, लेकिन पब्लिक एग्जाम वाले में नहीं आता। तो अक्टूबर 26 वाले को पब्लिक एग्जाम कहा जाता है, और इससे पहले जो एग्जाम होंगे जून टू सितंबर के बीच में, इसको ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है। तो अक्टूबर 26 सेफ ऑप्शन रहेगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ऐसा हो गया है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, देखिए, आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होगा। अगर आप फेल 1 में हुए हो, 2 में हुए हो, 3 में हुए हो, 4 में हुए हो, डजंट मैटर, आपको मिनिमम 3 में एग्जाम देना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, 3 से ज्यादा 4 में दे सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स को आप ट्रांसफर करवा सकते हो। मान लो आप 1 में फेल हुए हो तो एग्जाम आपको 3 में देना होगा, और ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए हो मैक्सिमम, ऐसे 2 सब्जेक्ट का मार्क्स एज इट इज सेम एनयूएस में ट्रांसफर हो जाएगा।
अगर आप 4 में फेल हुए हो, 4 का एग्जाम देना होगा और एक सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम में आप जितने भी सब्जेक्ट के दो, मान लो आपने 3 का एग्जाम दिया और 2 के मार्क्स ट्रांसफर हो गए, तो मार्कशीट आपको 5 की ही मिलेगी एनएस बोर्ड से। अब पहले वाला मार्कशीट भूल जाओ आप, सीबीएसई या अदर किसी बोर्ड का, अब आपको फ्रेश मार्कशीट एनएस बोर्ड से मिल जाएगी। कहीं नहीं लिखा होगा आपने टीओसी करवाई है, कहीं नहीं लिखा होगा उसमें कि आपने ट्रांसफर भी कुछ करवाया है, आपको फ्रेश मार्कशीट इस तरीके से मिल जाएगी। और हर साल ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं। बस एडमिशन के टाइम पे जैसे इंग्लिश इसके पास है, ये पास था इंग्लिश में, इसने टीओसी एक सब्जेक्ट में ही करवाया। क्यों? क्योंकि ये 4 में एग्जाम दे रहा है। अगर ये टीओसी 2 में करवा लेता तो इसको 3 में एग्जाम देना पड़ता। मान लो यहाँ पे भी यस आ जाता, तो मैक्सिमम 2 में ही टीओसी हो सकती है, ये ध्यान रख। क्लियर है? तो एज इट इज सेम मार्क्स जो होते हैं ना, ये ट्रांसफर हो जाते हैं एनएस बोर्ड की मार्कशीट में। एग्जाम 3 का ही देना पड़ता है, 3 से कम नहीं एग्जाम दे सकते आप। और इस तरीके से मार्क्स आते हैं और आप चेक कर ही सकते हो। यहाँ पे देखो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिक चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। ये रहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 8 से 10 चैप्टर पढ़ना होता है, और इसमें से भी जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, ये देखिए ये रहे वो टॉपिक्स, हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही बनाकर हम आपको दे देते हैं। और एग्जाम में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको दिक्कत भी नहीं आती। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए, या आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, व्हाट्सअप का, इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप टीम से भी बात कर सकते हो। बस ध्यान रखना, जितनी जल्दी एडमिशन ले लोगे उतनी जल्दी एडमिशन कंफर्म हो जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपये इसकी एनएस में फीस जाती है, और अलग से जैसे क्लासेस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये उसकी फीस होती है। टोटल 8 से 9 हज़ार में आपका पूरा काम हो जाता है। इसके अलावा कहीं फीस देनी ही नहीं होती। लेकिन कहीं और आप एडमिशन लोगे, वो आपसे 10 हज़ार से ज्यादा ही फीस लेते हैं, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, सपोर्ट भी नहीं देते। हम आपका सिर्फ फॉर्म भर के नहीं देते, इसके अलावा क्लासेस, स्टडी मटेरियल हो गया, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ये सब कुछ हम ही करते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं होता, तो इस चीज की टेंशन आपको नहीं होगी। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। इसमें आपकी मार्कशीट लगती है, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये ऑप्शनल होता है। फॉर्म फिल करते हो, सब्जेक्ट और सेंटर सिलेक्शन करते हो आप, रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस आपकी पे की जाती है। ये फीस 5,000 से 5,500 की समथिंग होती है, जो एनएस बोर्ड में जाती है। इसके अलावा 3 से 3,500 फीस जाती है, जो क्लासेस और स्टडी मटेरियल इन सब की फीस होती है, अलग से होती है वो। उसमें लाइव क्लासेस आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मार्कशीट मिलती है ना आपको, ये देखिए मार्कशीट देखिए, इसमें थ्योरी के मार्क्स होंगे, असाइनमेंट जिसको हम टीए में कहते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, इसके मार्क्स होते हैं, और प्रैक्टिकल के मार्क्स देखिए आप, और इसके मार्क्स होते हैं। तो तीनों के मार्क्स के लिए हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको कोई टेंशन होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जो टीओसी करवाते हैं ना, उनके मार्क्स से ट्रांसफर नहीं होते। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। रिजल्ट उन्हीं का आता है जो आपने एग्जाम दिया, तो ये गड़बड़ी आपके साथ ना हो। तो ये सब कुछ हम करवा के देते हैं, एडमिशन कंफर्म करवा के, टीओसी करवा के, जैसे इन सारे स्टूडेंट्स को करवाया है ना, आप ये देख सकते हो। तो इजीली हो जाता है। मैंने आपको बता ही दिया, एडमिशन के बाद सिर्फ फॉर्म फिल नहीं होता। अगर फॉर्म भी फिल करवाना है तो 1,000 रुपये भी आप दीजिए, फॉर्म फिल हो जाएगा, और हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक दे देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बस हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं होती, ये भी आप ले सकते हो। इसकी लिंक तो डायरेक्ट दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एनओएस रजिस्ट्रेशन एंड स्टडी मटेरियल, क्लिक कीजिए, ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा एडमिशन लेना है, इसमें आपको देखिए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो ये होती है ना, इन सब का सोल्यूशन हम ये आपको करके देते हैं। तो इसमें सब कुछ हमारा होता है, आपको कुछ करना ही नहीं होता। फॉर्म फिल करने से लेकर क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी हजारों मैसेज आ चुके हैं, थोड़ा सा वेट करना, लेकिन रिस्पॉन्स सबको मिलेगा। तो स्ट्रीम 2 में 30 जून से पहले एडमिशन लेना लास्ट डेट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और टीम से कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। पेपर बिल्कुल आसान आता है। सेक्शन ए के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो 50% वेटेज ही होता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो इजीली हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसमें से ही सारा आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी के अभी कॉन्टैक्ट कीजिए और एडमिशन करवा लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।